हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ समास यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, समास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपका डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके परिभाषा से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषता से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समास आपको अगर समझ में नहीं आता है तो समास आज की क्लास में आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन कर लेंगे, आप अगर पूरे वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो समास में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समास का अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो थ्योरी क्लास भी आप मेरा देख सकते हैं। व्याकरण का एक थ्योरी क्लास मैंने अलग से प्लेलिस्ट में बनाया है, उसमें आपको और इसका जो टेलीग्राम में आपको इसका पूरा लिंक भी मिल गया है। और समास का कंप्लीट थ्योरी क्लास प्लस पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर किया गया है, तो वहाँ से आप समास की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से उदाहरण सहित दिया गया है। जितने भी समास हैं, जितने भी भेद हैं, उससे संबंधित जितने भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट, वो सब आपको वहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं भी देखा है तो आज का क्लास आप अगर देख लेते हैं तो फिर आपको समास दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कंप्लीट देखिएगा। ये आपके हर एक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। फिलहाल तो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मुझे लगता है अभी सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। और समास से काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिले थे पिछले 2 तैयारी क्वेश्चंस में। तो चलते हैं यहाँ पे मेरे क्वेश्चन। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ी ही हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो समास आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करा रही हूँ, तो लगातार वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, विजिट करते रहिए, आपको हर एक चीज़ कराई जाएगी। तो जीके जीएस का मैंने काफ़ी ज़्यादा करा दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बीपीएससी के टीआरई 3 के रिवाइज क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट में। और इसके अलावा भी आप खोज सकते हैं, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो वो सभी आप कर लेते तो इनफ है। उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अव्यय भाव समास से हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं तो आपको ये अच्छे से विजिबल हो। चलिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे अव्ययी भाव आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास इसमें होगा क्योंकि यहाँ पे आपका अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा, जैसे कि आ जन्म, आ मरण, है ना, या फिर यथा हो गया, यथाशक्ति। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं? अव्ययी भाव के अंदर आते हैं। इसमें आपका पूर्व पद समास जो है अव्यय पद होता है, अव्यय शब्द होता है। और इसकी प्रधानता अगर पूछा जाए तो पूर्व पद प्रधान होता है। आगे चलते, यहाँ बताना है कौन सा युग्म है जो वो अशुद्ध है। तो दाल रोटी, दाल और रोटी और शब्द से हम इसका विग्रह कर सकते हैं, किसमें? द्वंद्व में। तो ये तो आपका सही है, सत सही। सात यहाँ पे आपका संख्यावाचक होता है आपका प्रथम पद, तो ये भी आपका द्विगु है। आजन्म, देखिए आ से आपका यहाँ अव्यय शब्द का इस्तेमाल किया गया है पूर्व पद में, तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष जो है ये भी आपका अव्ययी भाव समास के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे प्रति लगा हुआ है। प्रति जो है इसका हम किसी भी तरह से लिंग या वचन के अनुसार यहाँ पे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो है अव्यय भाव में आपके देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे। यथोचित बताना है। कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और कंप्लीट देखिएगा। यही बोल सकती हूँ, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। जितने अच्छे से आप इसका रिवीजन करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन फिर उसके बाद गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने वाले हैं। यथोचित की बात की जा रही है, तो यथाचित यानी यहाँ पे आपका अव्ययी भाव होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पादाप स्मत, पादाप मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ भी आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, पाद से लेकर मस्तक तक, तो अपाद मस्तक यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं।
विग्रह को भी ध्यान में रखते चलेंगे तभी हमें क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। समास के कितने भेद होते हैं तो ये तो सभी जानते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। आगे चलते प्रतिदिनम बताना है। प्रतिदिनम किस में आता है इसका आपको विग्रह बताना है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे तो संस्कृत की तरह यहाँ पे विग्रह किया जा रहा है। तो दिन दिनम प्रति, दीनम दीनम प्रति यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पदों में से कौन सा अव्ययी भाव का समास नहीं है ये बताना है। तो देखिए प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, ये तीनों ही अव्ययी भाव हैं और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, और ये आपका तत्पुरुष समास के अंदर आता है। चलते हैं आगे। संबंध तत्पुरुष समास के अंदर ये आपका आता है। आगे चलते यथासंभव बताना है, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यथासंभव, यथा शब्द आपका अगर जुड़ा हुआ है तो वो आपका अव्यय हो जाएगा। भरपेट पूछा जा रहा है, यानी कि पेट भर के, पेट भर के, भर जो यहाँ शब्द है ये भी अव्यय शब्द है और ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ज़रूर बताते चलेंगे। यथास्थान, फिर यथास्थान है यानी स्थान के अनुसार, यथास्थान, आजन्म, प्रतिदिन, यथा समय, ये सब शब्द आपका अव्ययी भाव होता है तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके बीपीएससी में देखने को मिलेगा, ठीक है। सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, एक शब्द दे करके नहीं पूछा जाएगा कि समास इसका कौन सा होगा। इस तरह के पद पूछे जाएंगे कि किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो जिस समास में समस्त पद प्रथम पद या अव्यय या उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। हर रोज़, हर रोज़, रोज़ क्या? हर रोज़, तो ये भी आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है। और देखिए आप कौन कौन सा है आपका, इसको भी ध्यान में रखते चलिए। देखिए यहाँ पे पहला जो पद होता है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, इस तरह का जो शब्द है, हर रोज़, हर जन्म, आजन्म, प्रतिदिन, तो इस तरह के शब्द में आपका क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। आगे चलते हैं। प्रति क्षण, अभी हमने बोला प्रति किस में लगता है? अव्ययी भाव। सीधा सीधा लगाएंगे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यथा रुचि, अब देखते ही आंसर मारोगे या नहीं ये बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यथा समय, यथा समय में क्या हो जाएगा? सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन देखोगे और आंसर लगाओगे, ऐसा होगा हाल। तो ये कब होगा? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी मेहनत आपके लाइक से डिसाइड करती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। बस इतना ही आपको करना है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत खुशी मिलती है। तो मेरी खुशी के लिए इतना सा आप ज़रूर कर दीजिएगा। यथा समय का बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अव्ययी भाव हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुरूप। अभी हमने आपको बताया अनु जो है यहाँ पे आपका क्या है? एक उपसर्ग है और उपसर्ग ये आपका कहाँ लगता है? अव्ययी भाव में लगता है। सीधा देखते ही आपको आंसर लगाना है। आमरण, आमरण में आपको मैंने बताया आज जो उपसर्ग लगा है ये आपका किस में लगता है? तो अव्ययी भाव में लगता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते आज जन्म। अब बताओ आप आंसर सही मार पाओगे या नहीं। आज जन्म में क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिदिन, अनुरूप, प्रतिकूल, ये सब आपका प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग लगा है तो आपका कहाँ जाएगा? ये अव्ययी भाव में जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? इस तरह की विशेषताओं से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा। पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना इनमें से कौन सा होगा? तो आप ही बताइए। पल पल, ये क्या है? अन्न और जल, अंत, अनंत, धर्म और अधर्म। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका पल सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है धीरे धीरे,
फिर से वही आपका धीरे धीरे भी आपका अव्यय समास है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप ये योजन चिन्ह से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक शब्द की पुनरावृत्ति जहाँ पे होती है ना, वो भी आपका अव्यय शब्द के अंदर आता है। तो हल्का हल्का, धीरे धीरे, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। प्रतिमान पूछा जा रहा है समास कौन सा होगा, तो यहाँ पे भैया हमें दिख गया कि उपसर्ग लगा है प्रति, और प्रति आपका कहाँ लगता है, अव्ययी भाव समास में लगता है, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मन माना। अब आपसे कोई पूछा कि आपको कितना खाना खाना है, तो बोला आपने मनमाना खाना है, मतलब मन के अनुसार खाना है, तो के अनुसार वाला विग्रह आपका किस में लगता है, अव्ययी भाव में लगता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बताना यथा विधि। अब बताओ यथा विधि में क्या हो जाएगा, यथा उपसर्ग लगा है आपका, किस में जाएगा, अव्ययी भाव में जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए इसका जो आपका उपसर्ग का जो आपका ये लगता है, आपका प्रत्यय जो होता है, तो यहाँ पे विग्रह जो होता है ये कैसे होता है, यथा विधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अनुरूप। अनुरूप बताना है। अनुरूप में देखिए अनु आपका उपसर्ग है, और ये कहाँ जाएगा, अव्ययी भाव, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रातों रात, रातों रात, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रात और रात नहीं लगाएंगे, यहाँ पे रात ही रात में, मतलब रातों रात, तो यहाँ पे रात और दिन होता तो आपका यहाँ पे द्वंद्व हो जाता, लेकिन रातों रात में आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बखूबी। बखूबी में आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए आमरण, आपाद मस्तक, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। अब हाथों हाथ आपका क्या हो जाएगा, हाथों हाथ भी आपका अव्ययी भाव के अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास क्या होगा। तो आजीवन यहाँ बोला जा रहा है, आ उपसर्ग लगाया जा रहा है, और यहाँ पे उपसर्ग कहाँ लगा रहे हैं हम, अव्ययी भाव में लगा रहे हैं। चलते हैं आगे, तत्पुरुष क्वेश्चन पे चलेंगे। 30 क्वेश्चन हमने लगभग देखे अव्ययी भाव के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस, आपके यहीं से देखे जाएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास से कितने क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कौन सा प्रकार समास का सही नहीं है, ये बताना है। तो पंचवटी, देखिए 5 वटों का समूह, ये आपका द्विगु में होता है, संख्यावाचक होता है पहला शब्द, पहला पद, तो ये आप ध्यान रखेंगे। विद्या भंडार, विद्या भंडार तत्पुरुष समास, ये भी आपका सही है, विद्या का भंडार। पर्णकुटी, पर्णकुटी द्वंद्व में कैसे आएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यथा नियम तो अव्ययी भाव में ही आएगा, अभी भी करके निकले हम। तो यहाँ देखिए पर्णकुटी पत्तों की कुटिया हो जाती है, जो तत्पुरुष समास के अंदर आपका आएगा। आगे चलते हैं, पुस्तकालय बताना है। पुस्तक आलय, पुस्तक का आलय, ठीक है, पुस्तक का आलय, पुस्तक के लिए आलय, तो इस तरह से आप विग्रह कर सकते हैं इसका, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय हो जाता है, और ये आपका तत्पुरुष में आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो के लिए आलय है, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह छुपा है, के लिए आपका यहाँ पे छुपा है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास ही आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना योगदान शब्द के लिए कौन सा समास होगा, तो योगदान के लिए आपका तत्पुरुष समास होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, यहाँ बताना है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो विषधर में आपका तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प अर्थात शिव की बात की जा रही है, और विषधर आपके कौन हो जाएंगे, शिव की बात की जा रही है, तो बहुव्रीहि हो जाएंगे, जहाँ पे हम तीसरे दोनों ही पद के बिना तीसरे पद को हम प्रधान मानते हैं, वहाँ पे हमारा जब तीसरे की बात की जाती है तो बहुव्रीहि हो जाता है, जो हम बहुव्रीहि के क्वेश्चन में देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे तत्पुरुष समास हम कर रहे हैं, और यहाँ पे विषधर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर संप्रदान तत्पुरुष समास है, और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बहुत कोई इसमें कंफ्यूज होंगे, रसोई का घर, रसोई का घर नहीं होता है, रसोई के लिए घर होता है, तो रसोई के लिए घर आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो बताना यहाँ पे कौन सा में नहीं है।
नील गाय में तो होगा। यहाँ पे आपका विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। पहला पद आपका विशेषण होता है, वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ऐसे पद को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। नीला गाय, नीला आपका विशेषण है, गाय आपका विशेष्य है, जिसकी विशेषता की बताई जा रही है कि गाय कैसी है, नीली है। प्रिय सखा, सखा क्या है, प्रिय है, तो ये भी आपका कर्मधारय। कृताकृत, कृताकृत भी आपका जो है कर्मधारय होता है। कृत किसके द्वारा किया गया, इस तरह से। और विद्याभ्यास यानी विद्या, विद्या के लिए अभ्यास, तो विद्या का अभ्यास आपका होता है, विद्या का अभ्यास आपका तत्पुरुष समास के अंदर आता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो मुँह मांगा हमने देखा, कर्म अव्ययी, अव्ययी यहाँ पे मुँह मांगा, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है ना। तो ए ऑप्शन कूड़ा कचड़ा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रसोई घर आपका तत्पुरुष समास है, कामचोर भी आपका तत्पुरुष समास है, और मुँह मांगा भी आपका तत्पुरुष समास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। राज दरबार में बताना है कौन सा समास होगा। राज दरबार यानी राजा का दरबार, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा का दरबार, का से आपका विभक्ति लोप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। आगे चलते हैं। प्रेम सागर बताना है। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है। तो प्रेम सागर में क्या हो रहा है, प्रेम का सागर यानी संबंध तत्पुरुष समास बताया जा रहा है। तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इसका उपभेद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप कारक के चिन्हों से विग्रह को पहचान सकते हैं और वहाँ से आप कर सकते हैं। प्राप्तांक, प्राप्तांक में बताना है आपको क्या होगा। तो प्राप्तांक में आपका प्राप्त किया हुआ अंक तत्पुरुष समास में आपका चला जाएगा। पहला पद गौण है यहाँ पे, और अंतिम पद जो है इसकी प्रधानता है। अंतिम पद की प्रधानता किस में होती है, तत्पुरुष समास में होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य किसका होता है, कर्मधारय का होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मातृहंता बताना है। मातृहंता में कौन सा समास होगा। तो मातृहंता में आपका तत्पुरुष समास होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माता की हत्या करने वाला, मातृहंता, ठीक है, माता की हत्या करने वाला यहाँ पे आपका राइट विग्रह है इसका। और बाकी जो आप देखिए तो यहाँ पे ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त यानी कि यहाँ पे आप इसका अगर विग्रह करके देखेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त आपका ये कर्म तत्पुरुष प्रधान यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोहर को आप कैसे करेंगे, मन को हरने वाला, गृहागत, गृह को आगत, स्वर्ग प्राप्त में स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह से विग्रह को भी आप देखते चलें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतदाता बताना है कौन सा समास होगा। तो मतदाता में आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देशार्पण, देशार्पण में क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशार्पण, देश के लिए, देश को अर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं। नेत्रहीन बताना है। नेत्रहीन, नेत्रहीन यहाँ पे आपको जो नेत्र से हीन है, तो यहाँ पे से विभक्ति का लोप हो रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए इसके पद में, तो अपादान अंदर आएगा, अपादान तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा नेत्रहीन। और यहाँ तो सिर्फ तत्पुरुष पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर बार इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिससे में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान किस में होता है, तो उत्तर पद आपका तत्पुरुष में प्रधान होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी जगह आपका ये क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन की गंभीरता को भी आप समझ सकते हैं। कला प्रवीण बताना है। तो कला में प्रवीण है यहाँ पे, कला में प्रवीण, कला में परिवहन अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है यहाँ पे कौन सा है। तो आजीवन तो आपका अव्ययी भाव है। राष्ट्रपति, यहाँ पे आपका राष्ट्र का पति, तो तत्पुरुष समास आपका बी हो जाएगा। राष्ट्र का पति यानी राष्ट्रपति। और जीव सादर तो आदर सहित, और निशाचर रात को विचरण करने वाला। इस तरह से आप इसका कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। जल पुरुष बताना है कौन सा समास है।
जल पुरुष। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम देखें जल पुरुष, राजपुत्र, रोगग्रस्त, ये सब आपका किसके अंदर आता है? तत्पुरुष के अंदर आता है। जन्मांध बताना है, जन्मांध जन्म से अंधा, जन्म से अंधा आपका जन्मांध होता है। और जन्म से अंधा यानी से आपका करण तत्पुरुष समास ये हो जाएगा। और तत्पुरुष समास यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो में आपका लग रहा है, में आपका किस में आता है? अधिकरण में पर आता है ना, तो अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा पुरुषोत्तम। और यहाँ पे आपको तत्पुरुष का आपको भेद से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, सीधा सीधा तत्पुरुष बताना है, तो तत्पुरुष यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजनेता बताना है। राजनेता में कौन सा समास हो जाएगा? राजनेता, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? यहाँ बताना है आपको किस में है। तो पीताम्बर में, तो आप पीताम्बर आपका यहाँ पे दौड़ धूप देख लीजिए, दौड़ धूप आपका द्वंद्व हो जाएगा। पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। और यहाँ पे मधुमक्खी आपका जो है सही है, तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिभंग में द्वंद्व हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं हम। आगे चलते हैं, तत्पुरुष समास में बताना है तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है। तो तत्पुरुष का अर्थ होता है उसका पुरुष, उसका पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष अंतिम पद इसमें प्रधान होता है। आगे चलते हैं, गगनचुंबी बताना है। गगनचुंबी इमारत, तो गगनचुंबी गगन को चूमने वाला इमारत, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैलगाड़ी बताना है। यहाँ पे आपको बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तो बैलगाड़ी में आपका तत्पुरुष समास होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, तो इसमें कौन सा आपका समास शब्द है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय पीताम्बर और धारण करके, धारण करके तो कोई समास है ही नहीं। महाविद्यालय शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण पूछा जा रहा है। यहाँ पे तत्पुरुष समास इसमें से कौन है? पीताम्बर तो आपका बहुब्रीहि में चला जाएगा या कर्मधारय में चला जाएगा। शास्त्र प्रवीण में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र प्रवीण ये आपका तत्पुरुष में हो जाएगा। आगे चलते, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट आपका अपादान कारक बता रहा है यहाँ पे, तत्पुरुष यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष समास। चलते हैं आगे, राजपुत्र राजा का पुत्र, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। जहाँ भी आपका यहाँ पे अगर विग्रह करने पर कारक संबंधी लोप हो रहा है वहाँ आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है ये बताना है। तो देखिए आपका आजन्म तो नहीं होगा, आशातीत भी नहीं होगा, आशातीत हाँ आशा से आश्रित है। ठीक है, ये आपका बी हो सकता है। एक मिनट देख लेते हैं, शीतोष्ण और अष्टाध्यायी, तो ये भी नहीं होगा। अष्टाध्यायी में तो द्विगु हो जाएगा। और शीतोष्ण में द्वंद्व समास हो जाएगा, शीत और उष्ण, तो यहाँ पे आपका बी ही सही हो जाएगा, आशातीत। ठीक है, आशातीत में ही तत्पुरुष समास होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गंगा जल, गंगा का जल, ये तो बहुत ही इजी है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा का जल यानी कि यहाँ पे आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा का जल है ना, सॉरी, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। का के की आपका किसके अंदर आता है? संबंध के अंदर आता है। गौशाला में बताना है आपको कौन सा समास होगा। तो गौशाला में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जलधि में बताना है, जलधि का विग्रह क्या होगा? जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ जलधि, तो यहाँ आपका तत्पुरुष के अंदर आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंह द्वार बताना है, सिंह द्वार में कौन सा समास होगा? सिंह द्वार में आपका कौन सा समास होगा? और इसको सिंह द्वार का आपको विग्रह करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका विग्रह क्या होगा। देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है। चलते हैं हम आगे जल्दी से। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसमें से कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण है ये बताना है। तो हरिशंकर तो आपका द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है तत्पुरुष कौन सा है। तो राजपुरुष, राजा, राज का पुरुष, राजा का पुरुष आपका राजपुरुष हो जाता है। पीताम्बर तो आपका आ जाएगा बहुब्रीहि में।
रात दिन आ जाएगा आपका द्वंद्व में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदगति बताना है, सदगति। सदगति आपका किसका होगा? तो यहाँ पे आपका सत्य की ओर गति, सत्य की ओर गति आपका तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा सदगति। शोकाकुल पूछा जा रहा है, शोक से आकुल, शोक से आकुल होगा और ये किस में आ जाएगा? करण तत्पुरुष समास में आ जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित आपका यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अकाल से पीड़ित। आगे चलते हैं। पर्णकुटी बताना है, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटी, पत्तों की कुटी संबंध बता रहा है, संबंध तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, तो यहाँ पे मुंह तोड़ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते अकृतम, अकृतम आपका यहाँ पे, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास होगा, अकृतम में तत्पुरुष समास होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये आपका नन्य तत्पुरुष समास के अंदर आता है, जो कि आपका समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इसके अंदर होता है निषेधात्मक भाव जो होता है जिसमें, और जहाँ पे आपका निषेधवाची शब्द होते हैं वहाँ आपका नन्य तत्पुरुष समास हो जाता है। ये थोड़ा सा डीप में चला गया, बीपीएससी में तो इस लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। अगर भगवान न खुदा खास्ता पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप अकृतम को क्या लगाएंगे? तत्पुरुष समास के अंदर लगा देंगे। आगे चलते अधोलिखित शब्दों में कौन किस शब्द का तत्पुरुष समास होगा? अधोलिखित में कौन सा? तो यहाँ पे देख लीजिए, मुनिवर, सुसंग, पराधीन और दत्तचित। तो यहाँ पे आपका एक ही है पराधीन, पर के अधीन यानी दूसरों के अधीन, तो के संबंध यानी संबंध तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे हो जाएगा। राजकुमार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, राजा का कुमार, राजकुमार आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और देख लीजिए, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना रच करने वाला। देशभक्ति पूछा जा रहा है, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, और यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको जो है तत्पुरुष समास से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत इनफ है क्वेश्चन आपके, लगभग मैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसके करा दिए हैं तत्पुरुष समास के। अब हम चल रहे हैं करण तत्पुरुष समास की तरफ। करण तत्पुरुष समास में यहाँ पे कौन कौन सा आपका पूछा जा सकता है? हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, और ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा। आगे चलते गोबर गणेश, गोबर गणेश में आपका क्या होगा? गोबर गणेश में भी आपका करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है नेक्स्ट, गोबर गणेश में आपका विग्रह कैसे होगा? तो गोबर से निर्मित गणेश। संप्रदान में देख लेते हैं, के लिए आपका योग्य होना चाहिए, के लिए विभक्ति का लोप हो तो राज्य भवन, तो राज्य के लिए भवन, राज्य के लिए भवन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, ये आपका सी ऑप्शन काफ़ी अच्छे से संप्रदान तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा। नीति निपुण, नीति निपुण यहाँ पे आपको बताना है, तो नीति में निपुण, नीति में निपुण विग्रह इसका हो जाएगा और ये आपका तत्पुरुष के अंदर आ जाएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा होगा? तो संप्रदान तत्पुरुष समास आपका इसमें हो जाएगा। पुत्र शोक पूछा जा रहा है, पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो पुत्र शोक में हो जाएगा तत्पुरुष समास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुत्र के लिए शोक। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है समास विग्रह, समास विग्रह बताना है, यहाँ पे कौन सा स्थान की रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देशभक्ति का समास विग्रह है डैश और समास विग्रह का भेद है डैश, तो विग्रह क्या होगा देशभक्ति का? देश के लिए भक्ति, और ये एक संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अपादान में बताना है, अपादान में हमेशा ही किसी से अलग होने की भाव है, अलग होने का भाव आपका किसके अंदर है ये देखना है आपको।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। कर्महीन, कर्म से हीन, कर्म से भागता हुआ, दूर होता हुआ। तो जहाँ भी आपका कुछ विग्रह यानी कुछ भी आपका अलग होने का भाव दिखे तो आपका अपादान के अंदर आता है। चलते हैं आशातीत। आशातीत में बताना अलग होने के अर्थ में ये जो है लुप्त होता है, इसकी विभक्ति जो है वो लुप्त होती है। तो आशातीत, आशा से अतीत, आशा से अतीत आपका किसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे, आशा से अपादान, से अपादान से होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया, तो अलग होने का भाव आपका किसके अंदर आता है, अपादान के अंदर आता है। बी ऑप्शन काफ़ी इजी था, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए इसका अपादान का और भी है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। आगे चलते संबंध में क्या है, वातावरण, वातावरण शब्द में कौन सा समास होगा ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वातावरण में आपका हो जाएगा तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास। घुड़दौड़ बताना है, घुड़दौड़ को कैसे हम इन पदों का योग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे घोड़ा दौड़ आपका घुड़दौड़ कहलाएगा। ए ऑप्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट सही। गंगा तट बताना है, गंगा तट आपका गंगा का तट होता है जो किनारा कहलाता है। तो गंगा का तट, का से आपका विग्रह हो रहा है, यहाँ पे का लोप हो रहा है, तो संबंध हो जाएगा। संबंध का है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकरण के लिए बताना है गृह कलेश, गृह कलेश में आपका क्या विग्रह होगा, गृह में यानी घर में कलेश, गृह में कलेश में आपका कहाँ है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताना है समास में नाम सही नहीं है कौन सा। तो सज्जन अव्ययी भाव बिल्कुल सही है। कौन सा नाम अव्ययी भाव के लिए सही है, तो ये तो गलत बता दिया ना। कौन सा समास नाम सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अष्टाध्यायी में आपका ये गलत है, बी ऑप्शन। अष्टाध्यायी में आपका देखिए 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्याय के बारे में यहाँ बात हो रहा है। और जहाँ समूह की बात की जाए वहाँ आपका क्या हो जाता है, द्विगु हो जाता है, द्वंद्व नहीं होगा। तो यानी कि आपका चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप बीती, आप पर बीती, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अलुक तत्पुरुष समास बताना है यहाँ। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो यहाँ पे वाचस्पति किसके अंदर आ जाएगा, अलुक के अंदर आ जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समास जो पूर्व पद की विभक्ति का लोप जिसमें नहीं होता है, जैसे युधिष्ठिर भी है जो अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध में देखिए आ ही गया, इसमें आपका युधिष्ठिर के लिए है ये विग्रह। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है और ये अलुक तत्पुरुष समास के अंदर आता है। इस तरह क्वेश्चन खैर आपका इसमें नहीं पूछा जाएगा। चलते हैं आगे। कर्मधारय, अब हम बात करते हैं कर्मधारय पर प्रैक्टिस करेंगे। और कर्मधारय समास का उदाहरण आपका कौन सा होगा, तो पनचक्की आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पनचक्की यानी पानी से चलती है जो चक्की। और यहाँ पे है जो आपका अगर है जो, ये है जो अगर आपका विग्रह में आता है तो भी आपका एक सिंबल है कि आपका कर्मधारी होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कर्मधारय में आपको विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, नीलकंठ भी आपका ये माना जा सकता है। मैं बात तो आपकी मान रही हूँ, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। काली मिर्च, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से विशेषता बताई गई है काली, और मिर्च हो गया विशेष्य, तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। क्योंकि नीलकंठ आपका बहुव्रीहि के अंदर भी आ सकता है। तो हमें ऑप्शन की दृष्टि से आंसर लगाना है, और ऐसे ऑप्शन को हम लगाएंगे जहाँ पे आपका उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में ज़्यादा क्लियर तरीके से बात की गई हो। आगे चलते कर्मधारय में हम बात करेंगे कौन सा होगा, सतसई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर। तो आपका यहाँ पे श्याम कैसा है, सुंदर है। सुंदर कैसा है, श्याम है। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं श्याम सुंदर की, तो इसमें कर्मधारय होगा। बाकी सतसई में आपका क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा।
द्विगु हो जाएगा। राजगृह आपका तत्पुरुष हो जाएगा और चतुर्भुज आपका द्विगु हो जाएगा। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत यानी वचन, यहाँ पे वचन और अमृत, यहाँ पे वचन रूपी अमृत होना चाहिए, वचन रूपी अमृत। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है लौह पुरुष का क्या हो जाएगा विग्रह। तो क्या हो जाएगा? लोहे के समान कठोर और शक्तिशाली पुरुष। लोह का पुरुष तो होता ही नहीं है, लोहा और पुरुष भी नहीं होगा, पुरुष के समान लोहा नहीं होगा, लोहे के समान कठोर और शक्तिशाली पुरुष। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीलकमल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये नीलकमल काफ़ी पूछा जाता है और यहाँ बताना है ये क्या है। तो नीला है, कमल क्या है? नीला है। और यहाँ पे कर्मधारी के अंदर हो जाएगा नीला है जो कमल, यानी के है जो और के समान, ये दो विग्रह आपको अगर दिखते हैं तो आप सीधा सीधा यहाँ पे कर्मधारी लगा सकते हैं। और थोड़ा आपको बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है कि कहाँ पे कैसा ऑप्शन है और क्या आंसर सूटेबल होगा। परमेश्वर बताना है, परम ईश्वर। ईश्वर क्या है? परम है, परम ईश्वर आपका परमेश्वर होता है और ये आपका कर्मधारय के अंदर आ जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखिए आप, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। सी ऑप्शन काफ़ी सुंदर तरीके से हमने कर लिया। चंद्रमुखी बताना है, तो मुख कैसा है? चंद्र के समान है। तो चंद्र के समान, मुख के समान अगर विग्रह होता है तो क्या होता है? आपका कर्मधारय होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मीनाक्षी में बताना है, मीनाक्षी में बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका आँखें कैसी हैं? मीन के समान है। मीन मतलब मछली। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आपको मीनाक्षी अर्थ अगर हम देखें तो मछली के समान जो आँख चंचल जिसका होता है सब मीनाक्षी कह देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय बिल्कुल सही हो जाएगा। भला मानस, भला मानस में क्या हो जाएगा? मानस कैसा है? भला है, मतलब अच्छा है। तो ये आपका मानस की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास यहाँ पे आपका ए ऑप्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कमल नयन बताना है, नयन कैसे हैं? कमल के समान है। कमल के समान नयन आपका किस में आ जाएगा? कर्मधारय के अंदर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीचों बीच में कौन सा समास है? बीचों बीच में बताना है कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपका बीचों बीच में क्या हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें बीचों बीच में, या तो आपका यहाँ पे अव्यय होना चाहिए था, अव्यय भाव समास को ही मानते हैं, यहाँ पे अव्यय होना चाहिए था। बीचों बीच में कर्मधारय इसमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीचों बीच में या तो बीच और बीच द्वंद्व को हम डाल सकते हैं या अव्यय भाव डाल सकते हैं। कर्मधारय मुझे नहीं लगता इसमें। चलते हैं आगे। सौ पुरुष, सुपुरुष में बताना है। तो पुरुष, सु का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुन, जो भी स आपका पॉजिटिव शब्द के अंदर आता है, सुंदर पुरुष, सुपुरुष, सुंदर पुरुष। तो ये किसके अंदर आ गया? सी के अंदर आ गया, कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या है? कामचोर में तो तत्पुरुष हो जाएगा, कामचोर में तत्पुरुष हो जाएगा। स्वर्णाक्षर ये भी नहीं, रोग पीड़ित ये भी नहीं, पंचवटी में आपका द्विगु, अच्छा स्वर्णाक्षर, अच्छा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। अक्षर कैसे हैं? स्वर्ण के जैसे हैं, तो स्वर्ण के समान अक्षर हैं, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है नेक्स्ट हमें कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पे भी बताना है कौन सा होगा। तो कामचोर आपका तत्पुरुष हो जाएगा, आजन्म आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा और सपरिवार भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो प्रिय सखा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही, सखा क्या? प्रिय है। चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। परमेश्वर बताना है यहाँ पे, परमेश्वर के बारे में, परम ईश्वर। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ पे कर्मधारय समास बताना है यहाँ पे। तो नील गगन, नील गगन आपका गगन कैसा है? नीला है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य की बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। देशांतर बताना है। देशांतर यानी देशों के बीच जितनी डिग्री की दूरी होती है उसे हम देशांतर कहते हैं। तो देशों के बीच अंतर जो है उसे हम देशांतर कहते हैं और ये आपका कर्मधारय के अंदर हो जाएगा। चलते हैं आगे।
गुरुदेव में बताना है, गुरुदेव। गुरुदेव में आपका क्या हो जाएगा, गुरु क्या है, देव क्या है, गुरु के समान है, या गुरु क्या है, देव के समान है। तो इस तरह से बताया जा रहा है यहाँ पे, तो कर्मधारय यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देव के समान गुरु, तो वहाँ के समान शब्द से अगर आपका यहाँ पे होता है तुलना, देखो है जो और के समान, और एक होता है रूपी, जैसे कमल रूपी नयन। तो इस तरह के जो विग्रह होते हैं ना, उसमें आपका कर्मधारय होता है, ध्यान रखेंगे। परमानंद बताना है, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परमानंद। तो यहाँ पे आपका किसके अंदर आ जाएगा, अव्यय, यहाँ पे कर्मधारय के अंदर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। महाजन शब्द में बताना है कौन सा समास है। जागिए जागिए, सो तो नहीं गए आप लोग, सोना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। महाजन का बताएंगे क्या होगा। तो महाजन यहाँ पे बताना है, महान है जो जन, महान है जो जन, है जो आपका लगता है किसमें, कर्मधारय में। आगे चलेंगे और कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे कि आपका कितना आपका सही हो रहा है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है यहाँ पे। तो कर्मधारय में नीलकंठ, श्वेतपत्र, गगनचुंबी, पाठशाला। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, श्वेत पत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेत है, पत्र कैसा है, श्वेत है। यहाँ पे आपका विशेषण विशेषण की बात की जा रही है। गगन को चूमने वाला इमारत आपका तत्पुरुष के अंदर आ जाएगा। पाठ के लिए शाला, पाठशाला आपका तत्पुरुष हो जाएगा। नीलकंठ आपका बहुव्रीहि के अंदर चला जाएगा। तो श्वेत पत्र आपका कर्मधारय में आ जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट बताना है यहाँ पे, मैं श्री राम जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। तो चरण कमल, तो कमल रूपी चरण, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते आगे। यहाँ बताना नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर आपका किसके अंदर आएगा, कर्मधारय। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। कृताकृत के बारे में बताना है, कृताकृत के बारे में। तो कृताकृत आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कृत अकृत, कृत और अकृत से ये आपका बनता है कृताकृत। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना, नील गाय में कौन सा समास होगा। नील गाय, गाय जो नीली है, गाय क्या है, नीली है। तो कर्मधारय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सा एक कर्मधारय समास इसमें होगा। तो भूजन, यहाँ पे भूज दंड, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भूज दंड। आगे चलते हैं। नीलोत्पल, नीलोत्पल आपका यहाँ पे नीला है जो उत्पल, कर्मधारय के अंदर आ जाएगा। नीला है जो उत्पल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। महान है जो आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, है जो से आपका किस में बनता है, कर्मधारय में बनता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपका लग रहा है अब कि नहीं, ये बताइएगा। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें से बताना है, अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो यहाँ पे देखिए, कूप क्या है, अंधकूप है, अंधेरा है। कूप क्या है, अंधेरा है। तो यहाँ पे आपका अंध है जो कूप आपका आ जाएगा कर्मधारय के अंदर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विग्रह करके देख लेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। सज्जन में बताना है, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन सज्जन होता है। और यहाँ उपमेय और उपमान की बात की गई है, तो ये भी आपका कर्मधारय के अंदर आ जाएगा। चलते हैं आगे। सद्भावना, सत्य है जो भावना, यहाँ पे सच्ची भावना पे बात की जा रही है, कर्मधारय के अंदर आएगा। सी ऑप्शन। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है कर्मधारय का कौन एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ देखिए, राजकुमार जो है, कौन सा एक कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये बताना है। तो देखिए, कला श्रेष्ठ, गृह प्रवेश, ये सब तो नहीं होगा। ठीक है, ये सब तो नहीं होगा। पीताम्बर हो जाएगा, पित है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र। ठीक है, पीला है जो वस्त्र, पित है जो अंबर, अंबर को हम वस्त्र भी कहते हैं, आपको पता होगा। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। मृग नयन बताना है, मृग नयन, नयन कैसे हैं, मृग के समान है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं द्विगु की तरफ। द्विगु काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और यहाँ पे हम इसको मिला लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज बताना है, त्रिभुज आपका द्विगु में आ जाएगा। ठीक है। त्रिपुरारी बताना है, त्रिपुरारी आपका किस में आएगा, त्रिपुरारी, त्रिभुज। त्रिपुरारी देखिए बहुव्रीहि में भी आ सकता है। त्रिपुरारी हम किसे कहते हैं, जो तीनों त्रिदेव जैसे त्रिपुरारी में जो रहते हैं,
जो ईश्वर होते हैं उसे भी हम त्रिपुरारी कहते हैं, तो बहुब्रीही के अंदर आ जाएगा। देखिए त्रि त्रि दोनों में लगा है, लेकिन आप अर्थों से इसको समझ सकते हैं। भाई बहन, भाई बहन जो है आपका भाई भाई और भाई बहन, तो भाई भाई एक ही शब्द की जो दो बार पुनरावृत्ति होती है वो अव्यय भाव में चली जाती है, और भाई बहन आपका द्वंद्व में चला जाएगा। तो देखिए आपका ये कितना कंफ्यूज भी करने वाला था, पर हम इसको कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो आराम से लगा पाएंगे। चलते हैं आगे। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुवन बताना है, 3 भुवन का समूह आपका किसके अंदर आएगा? द्विगु के अंदर आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है द्विगु में कौन सा उदाहरण होगा? भला बुरा नहीं होगा, नवयुवक नहीं होगा, बखूबी भी नहीं होगा। पंसेरी 5 शेर, यहाँ पे 5 शेर का समूह, ठीक है। 5 शेर यानी 5 किलो भी आप कह सकते हैं। पंसेरी जो एक मापन प्रणाली है। आगे चलते हैं। यहाँ बताते हैं नवरत्न के बारे में। 9 रत्नों का समूह आपका बताना है, तो किसके अंदर आएगा? यहाँ पे द्विगु के अंदर आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको संख्या देखना है। अगर आपका संख्या है, कोई अर्थ नहीं ले रहा है, दूसरा ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तब आप लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चतुर्भुज आपका लग सकता है बहुव्रीहि में भी, लेकिन आपको यहाँ द्विगु में बताना है और बाकी आपका कोई द्विगु से दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो आप यहाँ पे किसको लगाएंगे? बी को ही लगाएंगे। अगर आपने देख लिया एक बार कि चतुर्भुज बहुव्रीहि में होता और आपने रट लिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको रटना नहीं है, बाकी चीज़ों को समझना है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। यहाँ पे बताना है त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ पे बताना है तो 3 भुजाओं का समाहार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 3 भुजाओं का समाहार आपका ये विग्रह सही है, जो आपका द्विगु के अंदर आएगा। त्र्यंबकेश्वर बताना है तो 3 लोकों का ईश्वर। 3 लोकों का ईश्वर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 कोना बताना है। 8 कोना, 8 कोना यानी संख्यावाचक की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचामृत में बताना है 5 अमृत। पंचामृत जो 5 तत्वों से अमृत मिलके बनता है, तो पंच तत्वों से मिलके हमारा अमृत बनता है, किस में जाएगा? ये द्विगु में जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब द्विगु कैसे याद रखेंगे? तो देखिए द्विगु में भी तो संख्या है। द्वि मतलब होता है 2। द्वि मतलब क्या होता है? 2। तो ये भी तो आपका संख्या है, इससे आप समझ जाइए। तिमाही, 3 महीनों का संग्रह, तिमाही। चलते हैं आगे। चौराहा बताना है। चौराहा में क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। 4 राहों का समाहार। सतसई बताना है। यहाँ पे सतसई में क्या हो जाएगा? सतसई में देखिए ये 7 सईयों के बारे में बात की जा रही है। 700 का समाहार, 700 का समाहार सतसई कहलाता है, और ये आपका द्विगु के अंदर जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला अगर संख्या होता है तो द्विगु हो जाएगा। आगे चलते हैं। शताब्दी में बताना है। शताब्दी किस में जाएगा? द्विगु में जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं। 31 बताना है। 31 में क्या होगा? 31 आपका बिल्कुल सही है, द्विगु में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका संख्यावाचक है और द्विगु के अंदर चला जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तिराहा बताना है। 3 राहों का समाहार, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह आपका किसके अंदर जाएगा? द्विगु के अंदर जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी बताना है। 8 अध्यायों का समाहार। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार द्विगु के अंदर जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। त्रिवेणी, 3 वेणों की, 3 वेणों की का समाहार। 3 वेणी का समाहार त्रिवेणी होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। तिरंगा में बताना 3 रंगों का जब हम समाहार देखते हैं 3 रंगों का, तो तिरंगा हो जाता है, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। चवन्नी बताना है। चवन्नी में क्या हो जाएगा आपका? द्विगु हो जाएगा चवन्नी में। ये भी आपका 4 आनों का समाहार, इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा? 4 आनों का समाहार चवन्नी। चौमासा, 4 मासों का समाहार, ठीक है। 4 मासों का समाहार आपका क्या हो जाएगा? चौमासा हो जाएगा।
द्विगु के अंदर चला जाएगा क्योंकि संख्यावाचक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व में अगर हम चले तो देखिए शीतोष्ण के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। शीतोष्ण आपका किसके अंदर आता है? द्वंद्व के अंदर आता है। द्वंद्व आपका कहीं नहीं है, तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। शीतोष्ण याद रखेंगे। शीत और उष्ण के बारे में यहाँ पे विग्रह करेंगे इसका, तो क्या होगा? शीत और उष्ण। अन्न जल, इसका एक और योजन चिन्ह भी इसका एक ये है, ऐसे आपको दिमाग भी लगाना है। सिर्फ योजन चिन्ह देखेंगे और टिक मारेंगे ऐसा नहीं करना है। अन्न और जल, इसको आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अन्न जल को अन्न और जल, तो द्वंद्व के अंदर आएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर में क्या होगा? गौरी और शंकर, और या ये सब शब्दों से अगर इसका विग्रह हो रहा है तो आपका किसके अंदर जाएगा? द्वंद्व के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अपना पराया, अपना और पराया और योजन चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा? द्वंद्व समास के अंदर जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना है। तो दिन हरिशंकर यानी हरि और शंकर, ये तो हो जाएगा। धन धान्य भी हो जाए। देखो यहाँ पे नहीं दिया है योजन चिन्ह, फिर भी होगा। क्यों? क्योंकि हरि शंकर को हम कैसे तोड़ेंगे? हरि और शंकर में तोड़ेंगे। तो दिन और दिन, दिन और दिन आपका अव्ययी भाव के अंदर आता है। हमने बताया आपको, एक ही शब्द का 2 बार अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसे शब्द को हम किसके अंदर डालेंगे? अव्ययी भाव के अंदर डालेंगे। आगे चलते हैं। द्वंद्व का उदाहरण बताना इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ देख लेंगे। धन दौलत भी है, लेन देन भी है, मोटा ताजा भी है, कोकिल कंठी नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। घास फूस बताना है। घास फूस में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत योजन चिन्ह है, देख सकते हैं क्या होगा यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं: इत्येतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ठीक है, ये 3 प्रकार के द्वंद्व होते हैं, और या एवं इन सभी से इसका विग्रह होता है। आगे चलते हैं। धर्माधम, धर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म इसका विग्रह हो जाएगा। धर्म और अधर्म को हम क्या बोलते हैं? धर्माधर्म। तो द्वंद्व समास यहाँ पे इसका उदाहरण हो जाएगा। रामकृष्ण बताना है। रामकृष्ण शब्द में कौन सा समास होगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी आपका द्वंद्व हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राम और कृष्ण। खान पान, खान और पान, खान और पान या खान या पान। ठीक है, खान पान आपका गंगा जमुना, अन्न जल, ये सब आपका किसके अंदर आएगा? द्विगु के अंदर आएगा। सॉरी द्विगु बोल रही हूँ, द्वंद्व के अंदर आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माता पिता में बताना है। देखिए माता का भी अपना महत्व है, पिता का भी अपना महत्व है। तो अगर आप देखिए तो दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं, ये भी आपका एक विशेषता में पूछा जाता है। दोनों पद प्रधान होते हैं और ये आपका द्वंद्व के अंदर जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं कि समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। किस में होते हैं? तो द्वंद्व में होते हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे? तो आप जैसे मान लो, ऐसा मैं बताती हूँ, आपको भूलोगे नहीं आप। जैसे मान लो एक है ये भाई और बहन, और से इसको आप विग्रह करते हैं भाई और बहन। अब मान लो दोनों देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं। अब रिमोट ना ये देगा ना ये देगा, दोनों में से कोई नहीं देगा, तो दोनों में क्या छिड़ गया है? द्वंद्व छिड़ गया है कि मुझे देखना है तो मुझे देख। दोनों ही अड़े हुए हैं, कोई नहीं झुकने को तैयार है, तो दोनों पद ही प्रधान है, इसमें द्वंद्व छिड़ गया है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं हम द्वंद्व के अंदर इसको देख सकते हैं, जहाँ आपका दोनों ही पद प्रधान होता है। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका परिभाषा या पहचान एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। द्विगु में क्या होता है? तो पहला पद पर्याय संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है या दूसरा पद संज्ञा हो अथवा अव्ययी भाव समास होता है। अब बहुव्रीहि में क्या होता है? जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है, तो वो आपका बहुव्रीहि के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ विशेषता इसको भी ध्यान रखें। कंकड़ पत्थर बताना है। कंकड़ और पत्थर से आप इसको विग्रह करेंगे। नदी नाले, विदेश, देश विदेश, ये सब आपका किसके अंदर आएगा? द्वंद्व के अंदर आएगा।
द्वंद्व के अंदर कौन आएगा देख लीजिए यहाँ पे, तो कलम दावत, तो यानी कलम दावत ही आपका देखिए, अगर देखें तो यहाँ पे जोड़े में भी देखने को मिलता है, कॉपी पेंसिल, कलम दवात, चेयर टेबल, कहते हैं ना इस तरह से युग्म में हम बात करते हैं, तो वो भी आपका द्वंद्व के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में आपका क्या हो जाएगा, योजन चिन्ह दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे द्वंद्व बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माता पिता में कौन सा समास होगा, माता पिता में अभी हमने देखा क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ बताना है आपको सुख दुख में क्या होगा, सुख दुख में आपका द्वंद्व हो जाएगा, सुख और दुख। विग्रह कैसे करेंगे, सुख और दुख। कतर बयोत में कौन सा समास होगा, कतर बयोत, ये भी आपका द्वंद्व के अंदर चला जाएगा। हानि लाभ बताना है, हानि लाभ, हानि लाभ भी आपका किसके अंदर जाएगा, द्वंद्व के अंदर जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जय पराजय, जय और पराजय, तो इस तरह से बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, गाय बैल, राम कृष्ण, जय पराजय, ये सब आपका किसके अंदर जाएगा, तो द्वंद्व के अंदर चला जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ बताना है कौन सा द्वंद्व है, तो देखिए शोकाकुल, शोक से आकुल, तो ये आपका तत्पुरुष के अंदर है, ये नहीं होगा। सर्वोत्तम भी नहीं होगा, वीर पुरुष भी नहीं होगा, तो पाप और पुण्य आपका बिल्कुल द्वंद्व के अंदर चला जाएगा। धनुर्बाण, धनुर्बाण आपका दोनों साथ में होता है, धनुष और बाण आपका हो जाता है धनुर्बाण, और ये किसके अंदर जाएगा, द्वंद्व के अंदर जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ बताना है कौन सा होगा, तो द्वंद्व समास कौन सा शब्द है, तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समझना। रातों रात आपका नहीं होगा, ये किसके अंदर आता है, रातों रात, रातों रात आपका अव्ययी में आ जाता है। दिन दिन भी नहीं होगा, अव्ययी में आ जाता है। वीर पुरुष तो नहीं ही होगा, तो आज कल ये आपका बिल्कुल सही है, आज और कल। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई बहन, तो हमने इतना सॉलिड एग्जाम्पल दिया है आपको, क्या बिल्कुल नहीं भूलेंगे, द्वंद्व बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं बहुब्रीहि की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और ये आपको करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। व्रजदेह बताना है, व्रजदेह आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ब्रजदेह का अर्थ क्या होता है, हनुमान। यहाँ पे हनुमान के बारे में बात की जा रही है ना। ब्रज आपका इम्पोर्टेंट है ना देह, यानी ब्रज के समान देह किसका है, हनुमान का है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही पद आपका प्रधान नहीं होता है। जब आपका पूछा जाए किसमें आपका दोनों पद प्रधान नहीं होता है, तो बहुब्रीहि के अंदर जाएगा। और वहाँ पे कोई अन्य पद ही प्रधान हो जाता है, मतलब व्रजदेह में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही आपका यहाँ पे हो जाएगा। 5 नदियों का क्षेत्र, 5 नदियों का क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो 5 नदियों का क्षेत्र आपका पंजाब नाम से संबोधित किया जाता है, जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, और शेष अन्य विकल्प जो है वो असंगत हैं। तो 5 आब, 5 आब आपका पंजाब होता है, और यहाँ बताना है 5 नदियों के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पे पंजाब होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है अंशु है माला जिसकी, तो अंशु है माला जिसकी किसके अंदर होगा, तो सूर्य हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसके बारे में बात कर रहा है, सूर्य के बारे में बात कर रहा है। लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, किसके बारे में बात कर रहा है, गणेश के बारे में बात कर रहा है। विषधर, इसको हम विषधर को हम विग्रह करेंगे, विष को धारण करने वाला, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, विषधर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये शिव की बात कर रहा है, तो किसी अन्य की बात हो रही है, तो आपका बहुब्रीहि के अंदर चला जाएगा। पद्म आसन है जिसका, किसका है, तो यहाँ पे सरस्वती का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 है मुख जिसके, 4 किसके मुख हैं, तो चतुरानन भी कहते हैं हम, 4 है मुख जिनके चतुरानन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। चलते हैं आगे। पंख, पंख में पैदा हो जो, पंख में जो पैदा होता है उसे हम पंकज कहते हैं। पंकज हम किसे कहते हैं, तो कमल को कहते हैं, कमल का ही पंकज भी नाम है, तो ये अब बहुब्रीहि के उदाहरण हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सूल है पानी
में जिसके, सूल है पानी में जिसके, सूल पानी हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका सूल है पानी जिसके, शंकर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीणा है पानी में जिसका, तो वीणा किसका है? सरस्वती का है। सूल किसका है? शंकर का है, ये आप ध्यान रखिए। वज्र है पानी में जिसका, इंद्र हो जाएगा। चक्र है पानी में, चक्र पानी किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। तो शूल पानी शंकर को कहते हैं, वीणा पानी सरस्वती को कहते हैं, वज्र पानी किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं, और चक्र पानी विष्णु को कहते हैं। ये चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दुरात्मा बताना है। दुरात्मा क्या होगा? बुरी आत्मा वाला, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पवनाशन, पवनाशन बताना है आपको, तो अब बहुब्रीहि हो जाएगा इसमें, पवनाशन, ठीक है। चलते हैं आगे। त्रिलोचन बताना है। तीन लोचन यहाँ पे होता है तो द्विगु के अंदर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है त्रिलोचन किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, तो बहुब्रीहि की बात कर रहा है यहाँ। चलते हैं आगे। नीलकंठ, अब आप देखो नीलकंठ को आपने कर्मधारे में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे नीलकंठ शिव के बारे में बात कर रहा है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नीलकंठ आपका कर्मधारे का भी उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। दीर्घ बाहु बताना है, तो दीर्घ बाहु किसके अंदर आएगा? बहुब्रीहि के अंदर आएगा, ठीक है। लंबी हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। अद्वितीय बताना है। अद्वितीय का क्या हो जाएगा यहाँ पे? जिसके ऐसा जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय। तो ये किसके हो गया यहाँ? बहुब्रीहि, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। गिरधर, गिरधर बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। गिरधर हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऐसे समासिक शब्द जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे संज्ञा की यहाँ पे बात कर रहे हो। गिरधर यानी श्री कृष्ण को हम कहते हैं, गिरि को धारण करने वाले। मुरारी, मुरारी आप सभी को पता है किसे कहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मुरारी हो जाएंगे विष्णु या श्री कृष्ण। चतुर्भुज की बात की जा रही है। चतुर्भुज यहाँ पे आपका कहाँ गया? बहुब्रीहि के अंदर आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुर्भुज का मतलब होता है जिनके चार भुजाएं हैं, और वो कौन है? विष्णु। त्र्यंबक, त्र्यंबक में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। तीन आँखों वाला, अर्थात तीन आँखों वाला यहाँ पे अर्थात शिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीताम्बर में बताना है आपको, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। पित्त है अंबर जिनका, पीताम्बर जो पीला वस्त्र पहनते हैं, विष्णु। चलते हैं आगे। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किसके अंदर नहीं होता है? बहुब्रीहि, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल नयन, कमल नयन हमने देखा जो हम कर्मधारे में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कमल नयन हम किसे कहते हैं? तो विष्णु को कहते हैं कमल नयन, यानी कि कमलवत नेत्र है जिसके, अर्थात भगवान राम को भी हम कहते हैं कमल नयन। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है कौन? वीणा पानी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। तो यानी वीणा पानी सरस्वती को हम कहते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे दिया आपका 8 अध्याय है जिसमें, तो ये आपका कंफ्यूजिंग तो नो डाउट होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और इसमें कौन आयोग आपका क्या मान ले? तो क्वेश्चन तो देखिए आपका यहाँ पे द्विगु भी होता है, ये बहुब्रीहि भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बहुब्रीहि के अंदर आ जाएगा। अष्टाध्यायी, यहाँ पे एक पुस्तक की बात की जा रही है, 8 अध्याय है जिसमें 3 वेनियाँ मिलती है, जहाँ 3 वेनियाँ कहाँ मिलती है? जहाँ संगम होता है, तो वो आपका बहुब्रीहि के अंदर चला जाता है। 12 सिंगा, 12 सिंगा एक पशु के बारे में बात किया जा रहा है, 12 सिंगों वाला किसी विशेष जानवर के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये बहुब्रीहि के अंदर जाएगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि होगा तो आपको बहुब्रीहि ही लगाना है जो उसकी विशेषताओं पर बात करता हो। धनंजय में समास होगा, धनंजय में, तो बहुब्रीहि हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। धनंजय मतलब समस्त पद, अर्जुन के बारे में बात किया जा रहा है। लंबोदर,
लंबा है उधर जिनका गणेश जी के बारे में बात किया जा रहा है तो बहुव्रीहि, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुसुमाकर के बारे में बात करना है, कुसुमाकर में आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। चलते हैं आगे, पतझड़ में बताना है तो पत्ते झड़ते हैं, पतझड़, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। देखिए झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, तो जिस समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य का विशेषण करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो बहुव्रीहि ही बना देता है। कूपमंडूक यहाँ बताना है जिसका ज्ञान सीमित हो तो उसे हम बहुव्रीहि में डाल रहे हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन। निर्दय बताना है जिसको दया नहीं होता है, विग्रह करेंगे जिसमें नहीं है दया, जिसमें उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निशाचर बताना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला, तो कहाँ जाएगा ये, बहुव्रीहि में जाएगा, डी ऑप्शन। दशानन, दशानन आपका रावण के बारे में बात कर रहा है यहाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समास के संदर्भ में कौन सा कथन सही। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी ये थोड़े अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिस कर्मधारय या पूर्व पद संख्या व बोधक होता है उसे हम द्विगु कहते हैं, बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास में साधारणतया प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। कौन सा सही है ये बताना है ना, ये तो मुझे गलत लग रहा। तत्पुरुष समाज में पहला पद विशेषण विशेष्य, ये तो आपका कर्मधारय में होता है, ये वाला उसको रहने दीजिए, ये क्वेश्चन तो मुझे गलत लग रहा है। चलते आएंगे, समास के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा कथन है कि अंतिम पद गौण होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अंतिम पद यहाँ पे आपका मुख्य होता है, प्रधान होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो संक्षेप होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समास योजना की दृष्टि में कौन सा अशुद्ध है, तो सतसई द्विगु हो गया, तुलसीकृत आपका ये तो सही है, तत्पुरुष हो गया। बाकी के दो देख लेते हैं, मंदोदरी और मरणासन, मरणासन आपका यहाँ पे तत्पुरुष होना चाहिए था, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते यहाँ युग्म कौन सा असंगत है ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, तो अंत तक वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक देखा है तो मुझे पता चलना चाहिए, तो ये मुझे आप बता सकते हैं कि द्वंद्व जो है, द्वंद्व समास, यहाँ पे देखिए बहुव्रीहि समास यहाँ पे नहीं होगा देश निकाला का, तो देश से निकाला हुआ जो है इसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देश निकाला में कौन सा समास होगा ये मुझे 2215 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये आपका बिल्कुल आपने यहाँ तक क्वेश्चंस को देखा है और आपने सभी को प्रैक्टिस किया है। विदेश गमन, गिरिधर, विदेश, देश विदेश और यथाशीघ्र, यथाशीघ्र आपका अव्ययी भाव में जाएगा, देश विदेश आपका द्वंद्व में जाएगा, गिरिधर आपका बहुव्रीहि में जाएगा, विदेश गमन आपका तत्पुरुष में जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो समास के पद को अलग करने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। कई बार हमने अभी बात भी किया। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा समास यहाँ पे नहीं है, तो देखिए अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास नहीं होता है, बी ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा, कर्मधारय समास होता है। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। नीलोत्पल, दशानन बहुव्रीहि, ठीक है। राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव नहीं होगा, सी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय के अंदर होना चाहिए। चलते आगे, यहाँ भी बताना है आपको, सुमेलित करना है। वनवास, वन में वास तत्पुरुष है, पुदान पुण्य आपका द्वंद्व में जाएगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जल जाएगा आपका, द्विगु, द्विगु तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यथाशीघ्र की तरफ चलते हैं, अव्ययी भाव। क्रोधाग्नि, अब हम यहाँ पे देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि के अंदर चल रहे हैं,
तो कर्मधारय में चला जाएगा ये क्रोधाग्नि, त्रिनेत्र चल जाएगा आपका बहुव्रीहि में। इस तरह से इसको आप मिला सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको हमें बताना है। तो एक समास की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। भरपेट आपका अव्ययी भाव सही है, रसोई घर तत्पुरुष सही है, दाल और रोटी द्वंद्व में सही है, चाल और चलन, तो यहाँ पे डी में आपका द्वंद्व ही होता, अव्यय नहीं होता। चलते हैं आगे। आगे हमें बताना है, यहाँ बताना है कि किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। तो यहाँ पे किस में है, चतुर्भुज में है, बिल्कुल डी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए द्विगु भी होगा और बहुव्रीहि भी हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है विग्रह की दृष्टि से कौन सा अनुचित है। वन में वास, देश पर निकाला, तो देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है, बी ऑप्शन यहाँ सही है। आगे चलते हैं, समासिक पद को तोड़ना जो है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका समासिक विग्रह कहलाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा अधिकरण समास नहीं है ये बताना है। अधिकरण मतलब में और पर में यहाँ पे आपका विग्रह होना चाहिए। तो पुरुषों में उत्तम तो होता है, और यहाँ पे देखिए देश में अटन करने वाला, देश में अटन होना देशाटन होता है। कुल में श्रेष्ठ होता है, धर्म से भ्रष्ट होता है, से हो जाता है यहाँ पे करण तत्पुरुष समास, तो नहीं सॉरी अपादान तत्पुरुष समास होना चाहिए था डी में। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हो गया हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था ये। और अगर पूरा आपने समास चैप्टर को कंप्लीट किया है तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से नहीं रुकेगा और आपके प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।